देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बड़े विवाद के केंद्र में है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस लागू किया। उद्देश्य था कैंपस में भेदभाव खत्म करना और समानता को मजबूत करना, लेकिन नियम लागू होते ही सवाल उठने लगे। यूजीसी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में यूजीसी ने हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाने का प्रावधान किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और संतुलन की कमी साफ दिखी है। नियमों के खिलाफ सबसे तेज प्रतिक्रिया सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों से आई। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति बिना ठोस प्रमाण के शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे निर्दोष लोगों को नुकसान हो सकता है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए। बारिश और बैरिकेडिंग के बीच छात्रों और संगठनों ने नियम वापस लेने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि ये नियम समाज को बांटने की दिशा में जाते हैं। बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिससे विवाद और गहरा गया। राजनीति भी इस मुद्दे से अछूती नहीं रही। सत्तारूढ़ दल के अंदर भी असंतोष की खबरें आई। लखनऊ, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में कुछ पार्टी पदाधिकारियों ने पद छोड़ने का कदम उठाया। कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध में सरकारी कर्मचारियों से दूरी बनाई। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े प्रस्ताव को वापस लेने या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग कर दी। इन सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी वर्ग के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगी। उनका दावा था कि नियम संविधान के दायरे में हैं और सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। सरकार के अनुसार नए नियमों में ये स्पष्ट किया गया कि भेदभाव की शिकायत कोई भी छात्र कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। इसके अलावा शिकायतों की जांच के लिए बनाई जाने वाली समिति के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूजीसी समय समय पर संस्थानों से रिपोर्ट लेकर ये सुनिश्चित करेगा कि नियमों का दुरुपयोग न हो। यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा एक तरफा है और सभी वर्गों को समान सुरक्षा नहीं देती। उनका तर्क है कि झूठी शिकायत पर कोई सजा न होने से कानून का गलत इस्तेमाल संभव है। याचिका में इसे संविधान की समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव में विरोध ने अलग रूप लिया। यहाँ कई परिवारों ने अपने घरों से बाहर पोस्टर लगाए, जिन पर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ संदेश लिखे थे। पोस्टरों में कहा गया कि वोट मांगने न आए। ये गांव पहले सत्तारूढ़ दल का मजबूत समर्थक माना जाता था, इसलिए ये बदलाव राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ नेताओं ने प्रतीकात्मक विरोध भी किया। एक पूर्व जनप्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें नियमों को वापस लेने की मांग की गई। उनका कहना था कि ये नियम छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। 2026 के रेगुलेशन में भेदभाव की परिभाषा पहले से अधिक व्यापक कर दी गई है। अब केवल अनुसूचित जाति और जनजाति ही नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसके दायरे में आता है। पुराने नियमों में झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों में इसे हटा दिया गया है। यूजीसी का तर्क है कि इससे वास्तविक पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने में डर नहीं लगेगा। इसके अलावा हर संस्थान में निगरानी तंत्र बनाने और 7 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट देने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। इस मुद्दे पर समाज दो हिस्से में बढ़ता नजर आ रहा है। एक पक्ष का कहना है कि भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम जरूरी है, तो वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि नियमों में संतुलन नहीं है और इससे कैंपस में डर का माहौल बन सकता है। यूजीसी के इक्विटी नियमों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। ये बहस सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के सवाल से जुड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या ये नियम वास्तव में समानता लाएंगे या देश के कैंपस को और ज्यादा ध्रुवीकरण की ओर ले जाएंगे।